दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि परमेश्वर हमेशा आपको देखता रहता है, आपको निहारता है और आपके साथ रहता है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था योगिता और 2013 की बात है, वो मुझे 2013 में मिली थी। मैं एक डीवी मार्ट करके है मॉल, उसमें मैं एक बिलिंग कैशियर का काम करती थी और वो सेल गर्ल का काम करती थी। मैं अक्सर सारी ही लड़कियों से बात करती थी, उसमें योगिता से भी मेरी बात कभी कभी हो जाती थी। बट योगिता का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। उससे बात करो तो ऐसा लगता था वो गुस्से में बात कर रही है, तो इसके चलते कोई भी ज़्यादा उससे बात करना नहीं चाहता था और मेरी अक्सर बात हो जाती थी क्योंकि हम एक ही जगह काम करते थे तो बात करनी पड़ती थी हमें। एक दिन बात करने के दौरान ऐसा पता चला कि वो मेरी एरिया में रहती है और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरा जॉब का टाइम ख़त्म हुआ, उसका भी जॉब का टाइम ख़त्म हुआ, यानी दोनों भी एक साथ छूटे। तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि मेरे पास स्कूटी थी और वो ऑटो से जाती थी। तो फिर उसको मैंने बोला कि तुम चल सकते हो, तो वो बैठ गई मेरी स्कूटी में और मैं उसके बस स्टॉप तक के जहाँ पे मतलब वो उतरती हैं, वहाँ से उसका घर थोड़ा अंदर था, वहाँ तक के मैंने उसको ड्रॉप किया। लेकिन जब वो मेरी स्कूटी में बैठी थी तो उस दौरान हमारी बातचीत हुई और मैंने उसकी फ़ैमिली के बारे में पूछ लिया। उसने बताया कि उसके पापा और वो इस एरिया में रेंट से रहते हैं। फिर मैंने उसकी मम्मी के बारे में पूछा तो उसने बोला कि मम्मी तो नहीं है। जब वो 1 डेढ़ साल की थी तभी उसकी मम्मी की डेथ टीवी से हो गई थी। तब से अंकल ने ही योगिता को सँभाला और माता और पिता दोनों का ही प्रेम दिया। लेकिन बचपन में अंकल ने योगिता को दादी के पास रखा था, क्योंकि योगिता बहुत छोटी थी, अंकल उन्हें संभाल नहीं पाते थे क्योंकि उनको कमाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन योगिता ने बताया इस दौरान दादी ने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए। उसकी दादी चम्मच को गर्म करके चटकारा देती थी क्योंकि योगिता छोटी थी और वो चॉकलेट मांगती थी, इसकी वजह से। ये सब बातें मुझे योगिता ने बताई। उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। तो मैंने उसको बोला कि तुम मेरे घर पे आ सकती हो, जब तुम्हें छुट्टी रहेगी तो तुम मुझे बताया करना, मैं तुम्हें अपने घर पे मैं लेके आ जाऊंगी। उसे घर बुलाने का एक ही रीज़न था, मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली से उसे थोड़ा प्यार मिले और शांति फील हो उसे। उससे मेरे घर आके काफ़ी अच्छा लगा। वो 1 या 2 बार मेरे घर पे आई, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। तो धीरे-धीरे मेरा कॉन्टैक्ट उससे थोड़ा कम हो गया। लेकिन मैं जब भी उस एरिया में जाती थी तो उससे ज़रूर मिलती थी। जब एक बार मैं उसके घर गई थी तो अंकल ने बताया उसको एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो खुद को 1 मिनट के लिए भूल जाती है और वो दूसरा ही कैरेक्टर में आ जाती है। पहले तो मुझे कुछ समझा नहीं, तो एक दिन क्या हुआ ना, उसको शॉपिंग करनी थी, कुछ कॉस्मेटिक लेनी थी, तो हम कॉस्मेटिक शॉप में गए और जैसे ही कॉस्मेटिक शॉप में गए उसको आ गया दौरा और जैसे ही दौरा पड़ गया उसको अटैक चालू हो गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, मैं इतनी डर गई थी। फिर लोगों ने दौड़ के उसको पानी पिलाया। मेरी प्रिय योगिता को ये झटका जो आया ये बहुत ही भयानक था। इसमें योगिता ने अपनी आँखें को पलट दी थी, साथ में जो मिर्गी वालों को झटका आता है वो झटके भी उसको आने लगे और साथ ही उसने दाँत भी बंद कर दी थी। ये देखकर आसपास के लोग भी डर गए। वहाँ के सेलगर शॉपकीपर आके उसको पानी पिलाने लगे और पानी के छींटा उसके चेहरे पे मारे, जिसकी वजह से वो बेहोश होते होते रह गई। लेकिन वो कुछ अलग ही भाषा बोल रही थी। योगिता है वो ऐसा लग नहीं रहा था। उसने मराठी बोलना स्टार्ट किया और खुद को पहचान नहीं रही थी वो। फिर मैंने अंकल को फ़ोन लगाया तो अंकल ने बताया 2-3 मिनट में वो नॉर्मल हो जाएंगी, आप एक काम करो उसको घर पे लेके आ जाओ, मतलब अंकल के पास। उसकी ये बीमारी के चलते अंकल बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते थे। उनकी आधा सैलरी इसके ट्रीटमेंट में ही चली जाती थी। लेकिन वो क्या कर सकते थे क्योंकि वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया ना कि इसकी शादी करवा दी। तो उन्होंने जब शादी की 2015 में उसकी लगभग शादी हुई, तब उन्होंने लड़के वाले को नहीं बताया कि इसको ये बीमारी है। जब शादी हो गई तब वो लड़कों वालों को पता चला कि इसको ये वाली बीमारी, क्योंकि वो अटैक वहाँ पे चालू हो गया। इस अटैक के चलते योगिता की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। वो बहुत ज़्यादा ही पतली हो गई। वैसे तो पहले से ही पतली थी लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई। उसकी शादी के बाद जैसे कि मेरा उससे कांटेक्ट ना के बराबर हो गया था और जैसे कि वो लोग रेंट से रहते थे तो मैंने भी कभी वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि योगिता थी नहीं तो मैं सोची थी मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, वो नहीं है तो किसे मिलने जाऊँ। और जब योगिता मुझे मिली थी तो मैं प्रभु में नहीं थी कि मैं उसको प्रभु का सुसमाचार दे सकूं। 1-2 बार मैंने उसको फेसबुक में भी ढूंढने की कोशिश की पर वो फेसबुक पे कभी नहीं आती थी और ना उसका आईडी कभी मुझे दिखता था। शायद वो आईडी बंद हो चुका था।
1-2 बार मैं उस एरिया में जाके उसके जो है मकान मालिक से मैंने पता किया कि ये दोनों कहाँ हैं, तो उनका बोलना था कि योगिता की तो शादी हो गई, वो चली गई, उसके बाद उसके पापा का कुछ पता नहीं है, वो भी शायद उसके साइड में ही कहीं रहते हैं। मतलब उसके आस-पास ही कहीं रेंट से रहते हैं या उसके साथ रहते हैं, एग्ज़ैक्टली उनको भी नहीं पता था। उसके बाद लगभग मैं योगिता के कॉन्टेक्ट से एकदम बाहर हो गई थी और मैं उसको भूल ही चुकी थी। फिर क्या हुआ कि जब मैं प्रभु में आके मुझे 2 साल हो गए, तो मुझे एक दिन मैं सोई थी और रात के समय, और मुझे अचानक योगिता का सपना दिखा। बट मैं इस सपने को मैंने लाइट ले लिया। मैंने वो सोचा कि हाँ, आ गया है, कभी-कभी आता है ना किसी का भी सपना, वैसा आ गया होगा। फिर मैं सो गई, फिर मैंने उसको माइंड नहीं किया। 1-2 दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं जब सोई तब भी मैंने योगिता का सपना देखा। फिर मैंने उसको माइंड नहीं किया। पर जब तीसरे बार उसका सपना आया तो मैं समझ गई कि परमेश्वर चाहता है कि मैं योगिता तक के पहुँच के उसका सुसमाचार उसे दूँ। लेकिन फिर वही समस्या थी कि उसके घर पे कोई नहीं था, मतलब वो जहाँ रहते थे वहाँ नहीं थे। तो फिर उसके पीछे फिर मैंने मेहनत नहीं की और मैंने मम्मी को भी ये बात बताई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, ये करीब सपना देखने के 1 साल बाद की घटना है। मैं जॉब पे गई थी और जब मैं जॉब से आई तब मैंने क्या देखा कि एक लेडीज़ साड़ी पहन के है, वो मेरे घर पे है। मतलब मम्मी से बात कर रही है, पर उसका जो चेहरा है वो सामने है और मैं उसको पीछे से देख रही हूँ। और जब मैं वो पलटी तो मैंने देखा योगिता थी। मेरे प्रिय, ये बहुत शौक की बात थी क्योंकि मैं उसको 1-2 बार अपने घर लाई थी, वो भी स्कूटी से, और मेरा घर काफ़ी अंदर है, बहुत गलियों का रास्ता है। कोई नया व्यक्ति जो मेरे एरिया में नहीं हो, दूसरा एरिया में हो, उसके लिए दूसरी बार ये पॉसिबल नहीं हो कि एग्जैक्टली वो मेरे घर पे पहुँचे। फिर उसने बताया कि हाँ, हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे और मेरी मम्मी जो बालकनी पे काम कर रही थी और अचानक वो अपने पापा के साथ थी और उनकी नज़र मम्मी के ऊपर पड़ी और वो फिर मेरे घर पे आए। उसने बताया कि वो लोगों ने घर छोड़ दिया है क्योंकि उसका पति उस पे बहुत अत्याचार करता है, क्योंकि वो बहुत पतली है और उसको अटैक आते हैं, इसके चलते उसके पति का बोलना है कि वो उससे बहुत परेशान हो चुका है और उसके सारे घर वाले भी, और कोई उसको झेलना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, फिर उसने जो बताया उसको सुन के तो मैं हैरान हो गई। उसने मुझे बताया कि उसने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मेरे प्रियो, पहली बार उसने मॉर्टिन का पूरा एक जो कॉइल होता है वो कितना हानिकारक होता है आपको पता है, उसको पूरा खा लिया था। दूसरी बार उसने पानी से भरे हुए कुएं में छलांग लगा ली थी जबकि उसको तैरना नहीं आता मेरे प्रियो। और तीसरी बार उसने जो है नींद की गोलियां खा ली थी। और चौथी बार मेरे प्रियो, इतना अद्भुत उसको परमेश्वर ने बचाया था कि वो रेल के नीचे सो गई थी लेकिन रेल उसके ऊपर से चली गई, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो बोलकर रोने लगी कि वो मर भी नहीं सकती क्योंकि वो मरने की कोशिश करती है तो भी हर बार बच जाती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे प्रियो, फिर मैंने उसे बताया कि मैंने कई बार उसको ढूंढने की कोशिश की क्योंकि परमेश्वर उस तक के पहुँचना चाहता था, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाई, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे तक के पहुँचा दिया। और मैंने उसको बताया कि तू मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता उसे कभी वो मरता हुआ नहीं देख सकता। इतना अद्भुत चमत्कार तेरे लाइफ में इसीलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर तुझे बचाना चाहता है ताकि तेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैंने अपने सपनों के बारे में भी बताया कि मैंने कई बार उसका सपना देखा और उस तक के पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मैं असमर्थ रही क्योंकि वो लोग मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे तक के पहुंचा दिया और उसको बताया। फिर मैंने सुसमाचार दिया और उसने प्रभु को ग्रहण किया और वो लोग प्रभु में आ गए। और प्रभु में आने के बाद उसके जो झटके हैं, उसका जो बीमारी है, धीरे धीरे वो कम होने लगी और उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। मेरे प्रियो, ये कहानी बताने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर आपको हमेशा निहारता है, देखता है, आपके साथ है। योगिता ने इतनी कोशिश की मरने की, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। वैसे ही परमेश्वर आप लोगों को भी हर वक्त निहारता है, देखता है। परमेश्वर आपके साथ रहता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर को पुकारे, हर एक जैसी भी स्थिति हो आपकी, आप परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर ने जैसे उसे बचाया, उसे ठीक किया, आप लोगों को भी करेगा। तो सबको ये वीडियो सुने जाने पर सबको जय मसीह की।